हाय टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए टॉरस, देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपनी सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। ये होगा एक यू वर्सेस देम स्प्रेड। ओके, देखते हैं आपकी एनर्जीज, इस पर्सन की एनर्जीज। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com if I didn't say that। रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। ऑलराइट टॉरस, चलिए देखते हैं। आप कोई भी एक साइड में हो सकते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट टॉरस, मैं क्या देख पा रही हूँ। So, यहाँ पे टॉरस बहुत लोगों के लिए आई फील कि आप अपना दिल खोल रहे हैं। यू आर ओपनिंग योर हार्ट, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशनल फीलिंग्स को, रोमांस, यू आर ओपनिंग योर हार्ट। बट आप अपने दिल को ओपन कर रहे हैं। यू आर ओपनिंग योर हार्ट, योर फीलिंग्स टूवर्ड्स समवन न्यू। बहुत लोगों के लिए आपको लग रहा है कि यू कैन मैनिफेस्ट अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ। ओके, सो या तो आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है टॉरस, या फिर आया है टॉरस, और आपका फोकस उस नए पर्सन पे है। या फिर आप जो प्यार अब तक इस पर्सन को दे रहे थे, राइट, आप हील हो चुके हैं और अब वो सारा प्यार अपने आप को दे रहे हैं आप। ओके, सो यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ लव। आप अपने आप से जितना प्यार करते हैं, जैसे प्यार करते हैं, उसी तरह से आप सामने वाले को समझा सकेंगे कि आपकी वैल्यू क्या है। तो जैसे मैंने कहा, या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हाँ, आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, मैं किसी बेटर पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे ऐसे पर्सन के साथ रहने की जरूरत नहीं है जो टॉक्सिक है। आपकी फीलिंग्स की बात करें तो मुझे लग रहा है नाउ धीरे धीरे यूर ओपनिंग योर सेल्फ अप टू न्यू पॉसिबिलिटीज। पहले क्या था कि आप इस पर्सन से एडिक्टेड थे, इस पर्सन से जो भी अटेंशन मिलता था ना, आप बहुत ज्यादा एडिक्टेड थे। ओके, अब आपकी फीलिंग्स में यूर रेडी फॉर समथिंग फ्रेश, समथिंग न्यू, समथिंग एक्साइटिंग टॉरस। बहुत लोगों के लिए यू आर मूविंग फॉरवर्ड, नए लोगों से बातें करना या फिर कोई नए पर्सन से बातें करना, आपके अंदर एक इच्छा जाग रही है कुछ नए के तरफ जाना। ओके, सो आई फील आपकी फीलिंग्स में देर आर, इट्स अ लिटिल कॉन्फ्लिक्टेड। कुछ लोगों के लिए यस, ऐसा हो सकता है कि आप अपनी पॉसिबिलिटीज ओपन रख रहे हैं और आप नए लोगों से बात करें, लेकिन कभी कभी आपका मन होता है कि आप इस पर्सन से बात कर लें। बहुत लोगों के लिए मुझे थोड़ा 50-50 लग रहा है। बट ओवरऑल अगर आपकी इंटेंशन की बात करें तो आपके इंटेंशन बिल्कुल यही हो रहे हैं कि अब तक है ना, आपने सिचुएशन को ना एक डिनाइल में थे आप। आपने अपने, जैसे बोलते ना, आंखें बंद कर दी थी और सच्चाई सामने थी, आपने आंखें बंद कर दी थी, मुझे देखना ही नहीं, देखूंगी तो डिसीजन बनाना पड़ेगा। सो अब जाके आपने अपनी आंखें खोली है, जो ब्लाइंड फोल्ड पहना था अब तक वो निकाल रहे हैं और अब सच्चाई को देख रहे हैं जिस तरह से दिखनी चाहिए। और अब आपके सामने यही समझ में आ रहा है कि भाई यही सच्चाई है, सच्चाई से भागने का कोई मतलब नहीं है। इमोशनली आप अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं और बहुत लोगों के लिए यहाँ पे नाउ यू आर चूजिंग टू मूव फॉरवर्ड।
जैसे मैंने कहा, यू आर चूजिंग टू मूव टुवर्ड्स अ फ्रेश एनर्जी, समथिंग फ्रेश, समथिंग न्यू, समथिंग एक्साइटिंग। इट्स लाइक यहाँ पे एक फ्री स्पिरिटेड एनर्जी में आप है, जैसे ऑलमोस्ट लाइक अब तक आप बहुत डरे हुए थे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, और अब आप एक फ्री एनर्जी में आ गए, लाइक आई एम फ्री, आई एम ओके ऑन माई ओन, मैं किसी और से बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, यू नो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरी तरह से इंटेंशन आपके हैं किसी रिलेशनशिप में जाना, लेकिन इंटेंशन इतना जरूर दिख रहा है कि यू आर वांटिंग टू बी फ्री एंड मूविंग फॉरवर्ड। आपके एक्शंस की बात करें तो मुझे लग रहा है यू आर इन अ वेरी क्लियर कट एनालिटिकल माइंडसेट। आपके यहाँ से इट्स मोर लाइक बहुत लोगों के लिए आप डिवोर्सी हो सकते हैं, बहुत लोगों के लिए आप इतना आपने मार खाया है ना अपनी लव लाइफ में कि अब आपका एक्सपीरियंस आपको बहुत ज्यादा स्मार्ट बना रहा है, एक्सपीरियंस आपको बहुत ज्यादा वाइज बना रहा है कि आपको कैसे लोगों के साथ रहना है और कैसे लोगों को फिल्टर करना है अपनी लाइफ से। सो आई फील कि यू आर चूजिंग टू मूव फॉरवर्ड, आप गिव अप कर रहे हैं एक सिचुएशन पे एंड यू आर चूजिंग टू मूव फॉरवर्ड। ओके, ऐसा तो नहीं है कि आप इस पर्सन से बातें करके आप इसे कट ऑफ कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आप कुछ नहीं कर रहे। इस कनेक्शन के बारे में अगर बात करें तो आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप बस आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन की बात करें तो यहाँ पे आपके पर्सन काफी हद तक मुझे लग रहा है ड्रामा है उनके लाइफ में। बहुत लोगों के लिए इनके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, ओके, जो इन्हें खींचना चाहते हैं, कभी कोई कुछ चाहता है, कभी कोई कुछ चाहता है। सो या तो बहुत सारे लोग हैं इन देयर ओवरऑल लाइफ, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी है एट द सेम टाइम। ओके, सो दिस इज मोर लाइक स्ट्रेस जहाँ पे मुझे क्या यहाँ दिख रहा है कि बहुत ज्यादा ईगो है इनके माइंड में, एंड अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं पर्सन कि यार गलती तो हो गई है मुझसे, अब इसे सुधारे कैसे। सो दे आर सफरिंग इन साइलेंस। बताना तो चाहते हैं, कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं आपको, लेकिन होता क्या है कि जब भी इनका मन होता है ना कि आपको कुछ बता दे, आपको सच बता दे, ये कर दे वो कर दे, इनका दिल इनको कहता है छोड़ दो यार, अभी के लिए रहने दो। सो ये ऐसे लोगों के पास जाते हैं जहां पे उन्हें इंस्टेंट खुशी मिले। अगर ये पर्सन सिंगल है तो ये दूसरे ऐसे लोगों से बात करते हैं जहां पे इमोशनल कमिटमेंट की बात हो ही ना, बट इन्हें जो चाहिए ना वो मिल जाए। ओके, अगर ये मैरिड है तो प्रोबेबली ये वापस अपनी स्टेबिलिटी पे चले जाते हैं, या फिर इनका फोकस रहता है अपने करियर, अपने गोल्स पे। बहुत लोगों के लिए ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा एडिक्शंस में भी घुस सकते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, शॉपिंग, ओवर ईटिंग, किसी भी चीज को एक्सेसिवली करना, जो होता है कि अपने ईगो को सप्रेस, ईगो को खुश करने के लिए कुछ भी करना। और इनका दिल उनका यही कह रहा है कि अपने ईगो को खुश करने के लिए कुछ भी करो। क्यों? क्योंकि सच्चाई पता है कि जाना है टॉरस के पास माफी मांगने, लेकिन माफी मांगेंगे तो टॉरस ने तो दो जूते मारने, इससे अच्छा कि कुछ बोलते ही नहीं है। इंटेंशंस डेफिनेटली, अगेन लेट मी टेल यू, माफी का ही है। इंटेंशंस अभी भी इस पर्सन के हैं कि मैं माफी मांग ले आपसे, लेकिन ये स्टक है, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि आप क्या जज करेंगे इनके बारे में, आप क्या सोचेंगे इनके बारे में। ओके टॉरस, तो ये पर्सन को बहुत ज्यादा डर है कि आप क्या सोचेंगे इनके बारे में, कैसे कैसे जज करेंगे आप इस पर्सन को। सो आई फील फॉर अ लॉट ऑफ यू, एक तरफ से इन्हें शक है कि आप उनके बारे में क्या सोचेंगे, आप इन्हें कैसा जज करेंगे अगर उन्होंने आपको अपनी मन की बात बता दी तो, राइट। और एक तरफ से उन्हें लग रहा है नहीं यार, डिसीजन बना ही लेते ना यार, बता ही देते ना टॉरस को क्या है मन में, रिकंसिलिएशन या सेकंड चांस चाहते हैं, वट एवर। सो ये भी काफी कंफ्यूज है यहाँ पे। एनीवेज, एक्शंस में मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अभी भी अपने आप को एक विक्टिम मेंटालिटी की तरह रख रहे हैं। ओके, फोकस डिजायर अभी भी एक नाखुश सिचुएशन में है। ये पर्सन अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में रख रहे हैं जहां पे ये खुश है नहीं, ऑलराइट, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच ये एक साइकिल से निकल नहीं पा रहे। सी, मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस कि ये पर्सन ऐसे साइकिल में है ना जहां से वो निकलना चाहते हैं, लेकिन ये फंसे हुए हैं। ए, पैसों की वजह से, मे बी ये फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट है, या फाइनेंशियली कोई इन पे डिपेंडेंट है। बी, अगर फाइनेंस की बात नहीं है तो ये डेफिनेटली पर्सन है जो अंदर ही अंदर है ना, अपना कॉन्फिडेंस नहीं है इन्हें, इन्हें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, राइट। इन्हें लग रहा है कि आप उनसे बेटर है, या इन्हें लग रहा है कि इनकी ये मतलब दे आर नॉट गुड इनफ फॉर यू, ये कुछ भी कर लेना, ये मतलब आप उनसे 10 टाइम्स बेटर हो। तो इनकी एक, जैसे बोलते हैं ना, औकात एक बहुत ज्यादा हार्श वर्ड हो जाएगा, लेकिन मैं कैसे वर्ड एक्सप्लेन करूं, इन्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। इन्हें लग रहा है कि ये जो भी करेंगे ना, मतलब आप उनसे बेटर हो, या फिर आप पे एक अपर हैंड है कि अगर आपको इनकी बातें पसंद नहीं आई या आपको इनके साथ बात नहीं करनी, आप कभी भी कट आउट कर लेंगे। सबसे ज्यादा तो ट्रस्ट इश्यूज बहुत है यहाँ पे, और ये सबसे बड़ी पैटर्न है उनकी लाइफ में जो इन्हें खत्म करनी है। ट्रस्ट इश्यूज उन्हें खत्म करनी है। ट्रस्ट इश्यूज की वजह से ये ऐसे लोगों पे डिपेंड करते हैं या ऐसे लोगों से एडवाइस लेते हैं जो उनके लिए सही है ही नहीं, जबरदस्ती ऐसे लोगों के साथ रहना जो उनके लिए सही नहीं है।
सो इट्स लाइक डर इतना ज्यादा है आपके पास आने के लिए, सच बोलने के लिए, कि ये वो पैटर्न में ही रहते हैं। ओके, सो टॉरस यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट तो नहीं देख पा रही हूँ मैं, बट अपने आप को बार बार बेचारा 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 बना के ये एक कोने में रह रहे हैं। जबकि आप तो, आपने अपना या तो सच बता दिया है, या फिर आप अपना सच बताने वाले हैं, और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये पर्सन को आना है तो ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। ओके,